हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मेरे दोस्त में। आज मैं इतनी बड़ी खबर लेके आया हूं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये भी हो सकता है। और सुनिए, अगर मैं अभी खबर आपको बता दूंगा तो आप लास्ट तक नहीं देखोगे, ठीक है। इससे पहले मैं उन लोगों का भी भला करना चाहता हूं जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म डाला था। उसमें इतनी धांधली की गई है, मैंने वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाया लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा। जबकि मैंने ये भी कहा कि आप जाके PDF डाउनलोड करिए, उसमें देखिए SC ST OBC में किसका किसका, जनरल में सुनो, SC में OBC को और जनरल को लाया गया, और प्लस आपका OBC में आपका जनरल कैटेगरी को लाया गया, ST में जनरल OBC दोनों को लाया गया। इस तरीके से किस तरीके से धांधली की गई है ये मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो अब मेरे पास ऑप्शन यही था कि आप तक किसी न किसी तरीके से बात पहुंचाऊं। तो दूसरी बात आपको, मतलब जो आपसे रिलेटेड खबर मैंने डाली है, ग्रामीण डाक सेवक 2023 में जो भर्ती निकाली गई थी, ठीक है, आप सभी जानते हो अच्छी तरीके से, इसमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना था। ध्यान से सुन लीजिए, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023, आप सभी लोग जानते थे कि ये सिलेक्शन जो है मेरिट बेस पे होगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम था अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कई चैनल वाले आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, भले बेशक आप मेरा चैनल जो है रिपोर्ट कर दीजिए आपको अगर गलत लगे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट ना करिए, रिपोर्ट करिए आप अगर आपको गलत लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ तो। सुन लीजिए, पहली बात तो आप समझ सकते हो राजस्व की जो वसूली है वो तो अलग चीज है। यहाँ पे जो लोगों ने SC ST में, दरअसल बात ये थी कि फॉर्म फीस थी 0, ठीक है, जिस वजह से भारी संख्या में जो थे फॉर्म वो फिल किए गए थे, जिसमें बहुत ही गलत सलत परसेंटेज डाले गए थे। 99, 100, 98, 99.9, 98.9 इस तरीके से परसेंटेज डाले गए थे ताकि वो आगे चल के जुगाड़ बना सके। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि जो वेरिफिकेशन आगे होने वाला है, जो भी आपने परसेंटेज डाले हैं, वो मार्कशीट का वेरिफिकेशन जो होगा वो SP ऑफिस में होगा। यानी कि जो अगर आपका SP जिला है बड़ा तो आपके यहाँ SSP होंगे, अगर आपका जिला छोटा है तो SP होंगे। तो इन दोनों ऑफिस से आपका वेरिफिकेशन, जिस तरीके से आप पासपोर्ट की मतलब वेरिफिकेशन होती है उस तरीके से मान लीजिए बिल्कुल सिक्योर तरीके से वेरिफिकेशन होनी थी, इसमें एक प्रकार की धांधली नहीं चलनी थी। लेकिन कल मेरा जो दिमाग है घूम गया इस वजह से, क्योंकि KVS केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र की निकाली हुई जगह थी उसमें आप खुद सोचिए, मौर्य, चौहान, चंदेल इस तरीके के नाम जो है SC में हो सकते हैं क्या? तो किस तरीके से शामिल हुए? कुछ ना कुछ मतलब मिली भगत रही या फिर किस तरीके से हुए? लॉजिक हो या ना हो बात में आप ये ना सोचिए, लेकिन मेरी बात पे भरोसा करके आप एक बार KVS की जो है मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ की एक बार PDF डाउनलोड करिएगा, उसमें देखिएगा, नाम खुद एक एक नाम पढ़ के देखिएगा। मैंने केवल 4 या 5 नाम का जिक्र किया है, उसके अलावा कोई नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उसमें बहुत धांधली हुई। उसी तरीके से ग्रामीण डाक सेवक में भी लोगों ने यह सोचा था कि उनका जो सिलेक्शन है वो कितना भी गलत परसेंटेज डाल दें उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से लास्ट ईयर भी जो मेरिट की संख्या गई थी वो 8 या 9 मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। इस बार भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई, उसके बाद सेकंड की गई, उसके बाद सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट जारी की गई, ठीक है। अब तीसरी मेरिट लिस्ट जारी करी जाने वाली है, कब जारी होगी, किस तारीख में जारी होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग पहले भरोसा करना सीखिए एक इंसान पे जो आपके लिए मेहनत कर रहा है दिन रात, उस पर भरोसा करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी मालूम है स्ट्रगल करना क्या होता है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ, इस समय ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, KGMC लखनऊ में, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको इतना बता रहा हूँ, वहां मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से हुआ मैं जानता हूँ, कितनी मुसीबत उठानी पड़ी और कैसे क्लास लेने पड़ते मैं जानता हूँ। नौकरी पाना आज के समय में इतना आसान नहीं रह गया है। अच्छा, अब पॉइंट पे आते हैं। वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर, मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए करिए,
लेकिन आपकी अगर इच्छा हो, आपको लग रहा हो कि ये बंदा आपके लिए सही बोल रहा हो, यानी कि मैं आपके लिए अगर सही बोल रहा हूँ, अच्छी खबर ला रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार अगर 1000 लोग देख के जाओ तो कम से कम 10 लोग सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, इतनी रिक्वेस्ट है। क्योंकि सब लोग आर्थिक तंगी तंगी से जूझते हैं, उसी तरीके से मैं भी जूझ रहा हूँ, सब लोग जूझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जिसको भी नौकरी चाहिए, ग्रामीण डाक सेवक में जो भी फॉर्म डाले हुए हैं सब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो उनकी पीड़ा मैं समझता हूँ, मेरी पीड़ा प्लीज़ आप लोग समझिए, ठीक है। खबर जो लेके आया हूँ, जैसा कि आप लोग आइकन में देख सकते हैं, भारतीय ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 पहले से तय है, केवल इन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। यानी कि आपके चाहे 90% हो चाहे 80% हो, सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जो तय है। यानी कि आप समझ सकते हैं, आपके परसेंटेज चाहे कितने भी हों, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कमी निकल आई या फिर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपका सिलेक्शन जो है वो निरस्त हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए फिर एक बार, जिन्होंने जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर धोखे से भी, छोड़ पीडब्ल्यूडी छोड़ जाइए, धोखे से भी जनरल कैटेगरी का हो चाहे एससी का हो चाहे एसटी का हो, उसने अगर धोखे से भी अपना 0.1% भी बढ़ा दिया है या फिर कोई और अन्य मिस्टेक कर दी है, तो उसका सिलेक्शन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, वो प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। ये बातें हर आदमी आपको नहीं बताएगा, ये बहुत ही मैं ढूंढ के लाया हूं आपके लिए और विचार करके आपके पास ला रहा हूं। मैं वीडियो इस समय इसलिए कम डाल पा रहा हूं क्योंकि जानकारी नहीं इकट्ठी हो पा रही थी, अब जानकारी इकट्ठी हो गई इसलिए आपको बता रहा हूं। अगर आपने कोई भी गलती की होगी परसेंटेज से रिलेटेड, या भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी हैं, अगर उन्होंने कोई भी गलती की है सर्टिफिकेट में या फिर विकलांगता में उन्होंने ज़्यादा दिखाया हो या वो कम हो, तो वो भी उसमें से बाहर कर दिए जाएंगे। ये मान लीजिए आप, कोई भी आपको कितना बरगलाए कि 50 पे हो जाएगा सिलेक्शन, 60 पे हो जाएगा, मान सकता हूँ 50 पे हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा, 70 पे भी हो जाएगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट में भी, कुछ कैंडिडेट का, यानी कि उसमें मान लीजिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस है, उसमें भी कैटेगरी तय है, इस कैटेगरी की ABCD है, उसमें भी आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।